नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे नाभि केंद्र के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाभि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर शरीर ब्रह्मांड है तो नाभि उसका केंद्र है। नाभि जीवन ऊर्जा का संचार करता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की नाभि से ही, अपनी नाभि से ही माँ के एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। माँ के यूट्रस से जो बच्चा जुड़ा रहता है, जो एम्बेलिकल कॉर्ड जिसको ओल नाल बोलते हैं, वो बच्चे की नाभि से ही जुड़ी रहती है। यानी पहली प्राणवायु का संचार माँ के द्वारा बच्चे की नाभि के थ्रू किया जाता है। तो नाभि में कहते हैं कि शरीर के जैसा दिमाग होता है, क्योंकि पहली प्राणवायु वहीं से संचालित होती है। नाभि को मणिपुर चक्र, जो हमारे शरीर का तीसरा चक्र है, वो नाभि में ही स्थित है। तो अगर हम इस नाभि को एक्टिवेट कर देते हैं तो हम जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं। नाभि के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रही हूं। अगर किसी में आत्मबल की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, वो भीड़ में बोलचाल से घबराता हो, वो एक्सप्रेसिव ना हो, लोगों से मिलने से अगर उसे डर लगता हो, तो आप क्या करें, शनिवार के दिन से स्टार्ट करें या किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसको सरसों का तेल थोड़ा सा ले करके अनामिका में ले लें, तर्जनी में भी ले सकते हैं। वैसे अनामिका में लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और नाभि पे थोड़ा सा सुबह नहा धो के मल लें। रोज ये प्रक्रिया करते रहें। इससे क्या होता है, हमारा आत्मबल मजबूत होता है, होठ भी मुलायम होते हैं। अगर हम नाभि पे सरसों का तेल, हमारी फटी हुई एड़ियां भी ठीक होने लगती है। बहुत चमत्कार होते हैं, आप करके देखिएगा। तो इससे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हम रिगेन कर लेते हैं, अगर हम नाभि के साथ ऐसा करते हैं तो। उसके अलावा अगर आपके पास धन की कमी हो, पैसा न टिकता हो, आर्थिक तंगी आ रही हो, आर्थिक स्रोत बंद हो गए हो, तो आप क्या करें, नहाने धोने के बाद प्योर गुलाब का इत्र, जी हाँ, अच्छा वाला इत्र, बाजार में आपको 10 रुपए में भी इत्र मिल जाएगा, वो किसी काम का नहीं होता। तो प्योर गुलाब का इत्र आप नाभि पे अनामिका से ही लगाएं। या तो इसको सोमवार से चालू करें या शुक्रवार से चालू करें या किसी भी दिन से कर लें, शुक्ल पक्ष से। तो गुलाब का इत्र नाभि पे लगाने से लक्ष्मी जी बहुत जल्दी आकर्षित होती है और आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। इसको आप आजमा के देखिएगा, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। गुलाब का इत्र नाभि पे लगाइए, चेहरे पे गुलाब जल का यूज कीजिए, खाने में गुलकंद का प्रयोग कीजिए, इससे बहुत लाभ होते हैं। आप इसके लाभ देखिएगा। देवी को गुलाब चढ़ाइए, क्योंकि गुलाब, जब हम साधारण मनुष्यों को गुलाब इतना अट्रैक्ट करता है, तो सोचिए जो स्वयं गुलाब की पंखुड़ियों के समान है, जो माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा है, माता काली है, माता सरस्वती, सब एक ही है, उनको कितना अट्रैक्ट करता है ये गुलाब। गुलाब के लिए आप पाएंगे किसी भी देवी देवता को गुलाब रिजेक्टेड नहीं है, गुलाब सबको एक्सेप्टेड है। यानी गुलाब की महत्ता आप देखिए। तो एक बार करके जरूर देखिएगा इसको, जीवन में आप विश्वास रखिए। किसी लड़के ने एक कमेंट किया था मेरे कमेंट पे कि इतना भी क्या अंधविश्वास। ये अंधविश्वास की बातें नहीं है, आप करें तो विश्वास है, वरना अंधविश्वास है। आप इसको पूरा मन से करके देखिए। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है ना। हम जो बताते हैं वो ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं वर्णित है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बताते इसमें। अच्छा, अगर आपकी तरफ कोई आकर्षित नहीं हो रहा हो, कोई लड़की किसी लड़के को चाहती हो, मन ही मन उससे शादी करना चाहती हो, उससे प्रेम करती हो, लेकिन वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा हो, या कोई लड़का किसी लड़की को मन ही मन चाहता हो, उसकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वो आकर्षित नहीं हो और वो उसका अटेंशन पाना चाहता हो एक अच्छे काम के लिए, सद्भावना से, अच्छाई के लिए, तो रात रानी का इत्र आप नाभि में लगा सकते हैं। भगवान राधा और कृष्ण का ध्यान करके एक उनको चढ़ा दीजिए और 2 रख दीजिए उनके सामने ले जाके, और एक रात रानी का इत्र वापस ले आई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब चलते थे, जहां रहते थे, नाचते थे, उनके शरीर से रात रानी के गंध की खुशबू आती थी। इतना अट्रैक्शन था। तो सोचिए, उनमें इतना अट्रैक्शन था कि पूरे गांव की गोपियां उनकी तरफ आकर्षित थी। स्वयं लक्ष्मी जी भी कहते हैं दौड़ी चली आती अगर आप रात की रानी का इत्र
लगाते हैं। तो रात की रानी का इत्र आप लगाइए, इससे भी आपको फायदा होगा, आकर्षण आपका बढ़ेगा और लक्ष्मी जी भी आपकी तरफ, क्योंकि लक्ष्मी तो वही है जहां कृष्ण है, जहां नारायण है। तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। ये स्पेसिफिक इत्र हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता हो कि समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग आपको पूछ नहीं रहे हैं जितना आपकी पोजीशन के हिसाब से उनको पूछना चाहिए, आपको लगता हो कि आपको वो पोजीशन नहीं बन पा रही है या वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रही है जो आपको मिलनी चाहिए, तब आपको चंदन का इत्र, नाभि में चंदन का इत्र अप्लाई करना चाहिए, प्योर चंदन का। प्योर भी जी छोटे से छोटा आपको 50, 60, 80, 100 या फिर हजारों में भी मिलते हैं, लेकिन 100, 120 में आपको अच्छा इत्र मिल जाएगा, छोटा सा एकदम। तो वो चंदन का इत्र आप अप्लाई कीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ पंसारी से अच्छा सा इत्र ले आइए। ऑनलाइन तो आजकल बहुत ठगी, ऑनलाइन भी ले सकते हैं या इत्र की शॉप से। कन्नौज की इत्र बहुत फेमस है, वहां भी देख सकते हैं। और जो बाहर रहते हैं वो तो ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, या फिर दुकानों पे देख लीजिए अगर बड़ी सिटी में रहते हैं तो मैंने आपको बताया धन के लिए गुलाब का इत्र, लोगों को आकर्षित करने के लिए रात रानी का इत्र, और अगर समाज में मान सम्मान पाना है आपको तो चंदन का इत्र आपको लगाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, सपनों में आपको कोई डराने लगा, कई बार ऐसा होता है ना, किसी कब्रिस्तान शमशान से आप होकर के आते हैं तो कुछ नेगेटिव शक्ति आपके पीछे लग जाती है, या किसी ने कुछ वशीकरण या टोटका करा दिया हो, या कोई काला जादू करा दिया हो, ऐसी चीजें भी होती है। ऐसी बात नहीं, नेगेटिव पावर्स भी होती हैं, नेगेटिव शक्तियां भी होती है, उनको करने वाले भी होते हैं। तो अगर आपका बुरा हो, कोई बुरे सपने आते हो, आप डरते हो, तो हनुमान जी का सिंदूर आप मंदिर से लाके नाभि पे लगा सकते हैं। और अगर स्त्रियां हैं तो कामिया सिंदूर या कामाख्या माँ का सिंदूर आप लगा सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी का सिंदूर सिर्फ पुरुष लगा सकते हैं, स्त्रियां नहीं। तो कामाख्या माँ वाला सिंदूर इजीली नहीं मिलता है, अगर मिल जाए तो स्त्रियां उस सिंदूर को लगा सकती। अगर डर लगता है तो हनुमान जी का सिंदूर, लेकिन याद रखिए हनुमान जी के शरीर से निकला हुआ या उनके उससे निकला हुआ, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है तो सिर्फ पुरुष ही उस सिंदूर को लगा सकते हैं अगर हनुमान जी का लगाया, क्योंकि काम्या सिंदूर या कामाख्या माँ वाला सिंदूर मिलना उतना आसान नहीं होता है। जो प्योर है वो नहीं मिलता, वो नकली के नाम से तो कोई भी आपको बेच देगा। अच्छा, उसके अलावा आप नाभि पे घी लगाइए। नाभि पर घी लगाने से इतने काम बनते हैं, इतनी बीमारियां ठीक होती है, और नाभि पे घी लगाने से आपकी बीमारियां भी नहीं फटती है, इससे भी आपके होंठ मुलायम होते हैं, बीमारियां ठीक होती, इससे आरोग्यता बढ़ती है, आयुष्यता बढ़ती है। घी कौन सा लगाना है आपको? गाय का देसी घी लगाना है, उससे आयुष्यता बढ़ती है, कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति मिलती है। तो आप ये सब, मैं इत्र जहां बता रही हूं वहां आप इत्र ही अप्लाई कीजिएगा। परफ्यूम वगैरह क्या है, कोई अलग चीजें हो जाती हैं, इनमें केमिकल बेस्ड होती हैं सब, तो केमिकल्स उतना असर हमारे बदन पे नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने इत्र के उपाय बताए, ये जो सरसों का तेल बताया, सरसों का तेल नाभि पे लगाने से शनि देव भी मजबूत होते हैं। अच्छा, नाभि इन सब चीजों से एक्टिवेट होती है, नाभि में स्पंदन होता है। अगर मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में उल्लेख किया है कि अगर आप कोई जाप करते हैं तो उस जाप को मुंह से आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो कब प्रभावी होता है? जब आपकी नाभि में स्पंदन होता है, क्योंकि नाभि शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। अगर शरीर को ब्रह्मांड माना जाए तो नाभि इसका केंद्र है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जब जन्म लेते हैं हम लोग, तो हम लोग अपनी नाभि से ही अपनी माँ के यूट्रस से एम्बेलिकल कोड यानी कि अवल नाल जिसको बोलते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, उसी को काटा जाता है जब बच्चा माँ से अलग होता है। तो नाभि में इतनी पावर है कि माँ वहीं से बच्चे को प्राण वायु देती है। आप ये देखिए, बच्चा जब जुड़ा रहता है तो उसमें कितनी शक्ति है। कहते हैं कि आदमी की जब डेथ हो जाती है तो भी उसके प्राण कुछ मिनटों तक नाभि में अटके रहते हैं। तो नाभि का स्पंदन बहुत जरूरी है, नाभि का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, और उस नाभि को हम ये सब चीजें अप्लाई करके एक्टिवेट ही कर रहे हैं ताकि हमारे काम बन सके। तो आप ये उपाय करके जरूर देखिएगा। जो भी जिस चीज के लिए मैंने बताया, जिस भी चीज की आप जीवन में अभिलाषा रखते हैं, और आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए।
मैं उस भाई से कहना चाहूंगी जिसने कमेंट किया है कि अंधविश्वास, जी नहीं, रुई की बत्ती वाले वीडियो पे आया था शायद शॉर्ट पे। रुई की बत्तियां कैसी बनाई जाएं, क्या हो, इसका उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। पर मैं खुद कहूंगी कि आपको जैसी सुविधा बैठती है आप कीजिए। आपका विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है। अगर कोई नास्तिक हो तो वो अपना विश्वास भी पूरी तरह से निभाए। अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। ज्योतिष शास्त्र के मामले में एस्ट्रोलॉजी एक साइंस के समान है। ग्रहों का हमारे दिशा पे, दशा पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए, कोई बच्चा गरीब के यहाँ जन्म क्यों लेता है और कोई बच्चा अमीर के यहाँ जन्म क्यों लेता है? किसी को बचपन से इतना ऐशो आराम क्यों मिलता है? ये सब ग्रहों की दशा महादशा है, उसके कर्मों का फल है ये। और कर्म फल से ही ग्रहों की दशा निर्मित होती है। ये और आपको मैं बता दूं, 4 बच्चे एक घर में गरीबी में जन्म लेते हैं, लेकिन एक बच्चा किसी करोड़पति सेठ के यहाँ गोद चला जाता है। क्यों? उसके कर्मों ने ऐसी ग्रह दशा निर्मित की कि चारों उसी घर में पैदा हुए, लेकिन वही बच्चा गोद गया, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि पैदा तो वो हुआ, लेकिन ग्रहों ने ऐसी दशा निर्मित कर दी कि भाई ये तो मोती दान करके आया, ये कैसे दरिद्र के यहाँ पैदा हुआ तो वो सेठ के यहाँ गोद चला गया। तो कर्मों के लेख जो हैं वो नहीं बदलते हैं। ये सच है, कर्मों का ही फल मिलता है, लेकिन कर्मों के लेख ग्रहों की महादशा को निर्मित करते हैं आपके लिए, और फिर जिंदगी आपसे वो कराती। किसी को स्ट्रगल मिलता है, किसी को सोने की सेज मिलती। तो सब कर्मों पे डिपेंड करता है, और ये कर्म ही हमारी ग्रह दशा निर्मित करते हैं कि इसको ये परिणाम देना। नहीं तो हर बच्चा क्या रईस घर में जन्म ना ले ले? क्यों भूखे नंगे मजदूर के यहाँ कोई जन्म ले बेचारा? क्यों अपनी किस्मत को कोई फोड़े बेचारा? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जैसे कर्म करके आए हैं, सृष्टि का साइकिल वैसे ही घूम रहा है। एक माँ के 5 बच्चों में भी पांचों की किस्मत कभी समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण यही है। तो मैं आशा करती हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को बेल आइकन भी दबा लें और मुझे मोटिवेट करें वीडियोस बनाने के लिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड वीडियोस लेके लाती रहूँगी, आपकी लाइफ को बेनिफिशियल बनाती रहूँगी। आप इससे बेनिफिट्स लेते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। नमस्कार।